जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यकीनन आप इस वक्त खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी ख्याल है कि बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे, क्योंकि इंसानों का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो खुशियों के दिनों पे उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी और टेंशन का वो शिकार हो जाते हैं। और मैं खुद भी बड़े हद तक, बड़े अरसे तक इस चीज़ का शिकार रहा हूँ। जहाँ पे भी खुशी होती थी, मुझे अगर कोई शादी पे बुलाता था तो मैं एक साइड पे मुंह बना के साइड पे बैठ जाता था। मुझे किसी की बर्थडे पे जाना पड़ता था तो मैं बड़े भारी दिल के साथ उसको मुबारकबाद पेश करता था। ऐसे लगता था जैसे मेरे साथ बम बांधा हुआ है और मैं सामने केक के सामने खड़ा हूँ। लिहाजा मेरी बड़ी जान जाती थी कि मैं लोगों को कहूँ कि भाईजान आपको मुबारक हो। इसी तरह जब मैं किसी की शादी पे जाता था, किसी की खुशी के त्यौहार में जाता था तो बड़ा ही उदास हो जाता था। फिर जब मेरी अपनी ईद होती थी तो मैं मुंह लपेट के एक साइड पे सो जाता था, लेट जाता था, और मेरे घर वाले मुझे बुलाते ही रहते थे लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाता था। तो मैंने एक दिन एनालिसिस किया कि ये क्या मामला है कि जहाँ पे खुशी का मौका आता है तो मैं मुंह बना लेता हूँ, या मैं खुले दिल के साथ बड़ा दिल करके लोगों को मुबारकबाद पेश नहीं करता। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि खुशी एक पूरी आदत है, ये एक हैबिट है। और ये हैबिट उसी तरह है जिस तरह आप पेस्ट करते हैं, जिस तरह आप मेकअप करते हैं, जिस तरह आप कपड़े साफ़ सुथरे पहनते हैं, जिस तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरह आपको किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, जिस तरह आप दफ्तर जाते हैं, जिस तरह आप काम करते हैं। तो ये प्रॉपर एक हैबिट है, और जब तक आप इस हैबिट को, इस आदत को अपनाते नहीं हैं, उस वक्त तक आप खुश नहीं हो सकते। तो फिर मैंने एक प्रॉपर फार्मूला बनाया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी दे सकती हैं। तो मैंने वो फार्मूला बना के उस फार्मूले को ऐड करना शुरू किया, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने देखी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी खुशियों के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं, जो मेरे रास्ते में रुकावट बन के मेरी खुशी को कम कर देती हैं। तो मैंने वो चीज़ें कम करनी शुरू कर दी, और जो चीज़ें मुझे खुशी देती थी मैंने वो चीज़ें बढ़ा दी, और मैं बाकायदा फिर मैंने खुश रहने की हैबिट डेवलप की। ये जो आदत है, इसका जो पहला जो एक फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फार्मूला ये स्माइल। ये याद रखें कि स्माइल एक इतनी जादुई किस्म की चीज़ है, इसके अंदर इतनी ये मैजिकल है कि जब आप स्माइल करते हैं तो उदासी आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जब भी कोई खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आए, या ऐसी फीलिंग आए कि आप टेंशन या एंग्जाइटी का शिकार हो गए हैं, तो आप अपनी मुस्कुराहट में इजाफा कर दें। अब याद रखें, मुस्कुराना जो है ना, ये भी एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। ऐसे नहीं है कि किसी शख्स को देखें, दांत निकालें। जब आप इस तरह करेंगे तो अगला आदमी ये समझेगा कि आप उस पर तंज कर रहे हैं, या वो आर्टिफिशियल सी लगेगी आपको। उसके बजाय ये है कि जब आप किसी शख्स को देखें, ख्वाह आप उस शख्स को पसंद करते हैं या नहीं करते, देख के चंद सेकंड बड़े गौर से उसके चेहरे की तरफ देखें, इस तरह जैसे मैं देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्माइल लेके आएँ, पहले आंखों में, फिर उसके बाद मुँह पे, और फिर इस तरह खुल के। ये जो स्माइल है ये दूसरे आदमी को कैच करेगी। यानी आप सबसे पहले बंदे को आइडेंटिफाई करें, 10 बंदे हैं, ऐसा नहीं है 10 बंदों को देख के दांत निकालें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप उन 10 में से एक आदमी को आइडेंटिफाई करें, करके और ऐसे देखें जैसे आप उसको शनाख्त कर रहे हैं। जो ही उसका और आपका आई कांटेक्ट हो तो हल्की सी पहले आंखों के अंदर चमक लेके आएँ, और उसके बाद इस तरह स्माइल करें। बस ये करने की देर है, दूसरा आदमी आपको इस तरह से करेगा और अस्सलाम वालेकुम करेगा। तो जब भी कोई ऐसा शख्स जो आपको टेंशन देता है, एंग्जाइटी पैदा करता है, आपको पसंद नहीं है, तो उसकी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू करें, बजाय इसके कि आप मुंह बना लें। जब आप मुंह बनाएंगे उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी और वो आपकी खुशी को खा जाएगी। खुशी को सेलिब्रेट किया करें। मसलन किसी शख्स की बर्थडे है तो बाकायदा केक लेके जाएँ या गिफ्ट लेके जाएँ, और उसको खुले दिल के साथ मुबारकबाद पेश करें, बड़ा दिल करके कहें भाईजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी आवाज़ सबसे बुलंद होनी चाहिए वहाँ पे, और उसके अंदर इमोशन होना चाहिए, और ये इमोशन क्रिएट किया जाता है, याद रखें। तो जब आप इमोशन क्रिएट करके मुबारकबाद देंगे तो आपके अंदर एक खुशी का अंसर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको डाउन रखें, मुबारक हो, ऐसे आपके अंदर खुशी नहीं आएगी, ना दूसरे आदमी को सुन के कोई बहुत फ़ायदा होगा, या ना वो खुश होगा। तो जब आप पूरे इमोशन के साथ मुबारकबाद पेश करेंगे ना, भाई साहब आपको मुबारक हो, तो जब ये करेंगे ना तो आपके अंदर खुशी का एलिमेंट बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज़ है शुक्र अदा किया करें, रोज़ाना शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है,
और उसके बावजूद आप उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। आइडेंटिफाई करें उन चीज़ों का। अगर आप आज भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों से मिल रहे हैं, आपकी जेब के अंदर कार्ड है या कोई पैसे हैं जो आप खर्च कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखा हुआ है और आपकी नेमतों में इजाफा कर दिया उसने। तो नेमतों को काउंट करें और साथ साथ उसका शुक्र अदा करें। तो शुक्र अदा करने से खुशी बहुत बढ़ती है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे मसलन किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। मुझे फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ है, मैं फ़िल्में देखता हूँ, मेरी खुशी में इजाफा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करता हूँ, मुल्क से बाहर जाता रहता हूँ। और इसके साथ साथ मुझे लोगों से बात करके, किसी जगह लेक्चर दे के बड़ी खुशी होती है। तो मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे कौन कौन से प्लेयर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैप्पीनेस के पॉइंट्स हैं। तो मैंने उन पॉइंट्स को बढ़ा लिया है। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं फौरी तौर पे लोगों से रब्ता करता हूँ, उनको लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, फिल्में देखता हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर मैं वेलफेयर के काम करता हूँ, उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपकी खुशियों को कम कर रही होती हैं। मसलन ये जो नेगेटिव माइंडेड होते हैं ना लोग, जो हर वक्त रोना रोते रहते हैं, उनसे कहें ना यार कि चांद के ऊपर पानी निकला है, वो कहेंगे खे पानी निकला है, यहाँ पानी मिलता नहीं है, उस पानी का क्या फ़ायदा होगा। तो ये नेगेटिव लोग होते हैं जो आपकी खुशी को देख के कभी खुश नहीं हो सकते, जिन्हें हर वक्त हालात का रोना उनके ऊपर लाजम होता है। तो इन लोगों को अवॉइड किया करें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि शैतान जो होता है ना, वो आपके कान में मूतता है, यानी वो कान में पेशाब कर देता है। तो ये लोग शैतान होते हैं जिनका काम ये है कि आपके कान के अंदर मूत दें। तो आप इन लोगों से परहेज़ करें, क्योंकि जितना आप इन लोगों से अवॉइड करेंगे उतना आपका खुशी का जो है ना वो टेस्ट या खुशी का जो ग्राफ है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो खुशगवार होते हैं बहुत ज़्यादा। आप जब भी उनके साथ मिलते हैं तो आपको बड़ा लाइट फील होता है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती है, आप उनके साथ लर्न करते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया करें, उनको तलाश किया करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया करें, उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। और थर्डली ये है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिनके साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उतनी आपकी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये सोशल मीडिया का है। जब भी आप अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स खोलते हैं तो उसके साथ आपकी टेंशन में इजाफा हो जाता है। तो आप उन ऐप्स को बंद करें और डिजिटल फास्टिंग करें, कुछ चीज़ें कम करें अपनी ज़िंदगी में। जितनी ज़्यादा ये डिजिटल फास्टिंग होगी, सोशल मीडिया जितना कम होगा, उतनी ज़्यादा आपके अंदर खुशी इंक्रीज़ होगी। तो इनको अवॉइड करें। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने स्मार्टफोन्स बंद कर दिए हैं और उनके पास फ़ोन ही नहीं होता, उनके मैनेजर के पास होता है, ना कोई ट्वीट करते हैं ना कोई ट्वीट देखते हैं। तो आप भी उस चीज़ पे जाएं, उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आखिरी चीज़ ये है कि जितने सेल्फलेस हो जाएंगे ना आप, जितना आप अपनी हवस को, अपने लालच को कम कर लेंगे, उतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। तो आप अपने लालच को ऑफलोड करते जाएं, अपनी हवस को ऑफलोड करते जाएं, दूसरों से तवक्कुआत को कम करते जाएं, उससे भी आपको बड़ी खुशी मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन में आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसके साथ साथ ये कि अपने बच्चों को टाइम दें। आप ज़ाहिर मेरी उम्र के होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को टाइम देंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर खुशी इंक्रीज़ होगी, बिलखसूस बेटियों को। क्योंकि बेटियों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी होती हैं। जब वो अपने वालिद का हाथ पकड़ती हैं या माँ का हाथ पकड़ती हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। तो आप अपनी बच्चियों के हाथ पकड़ के देखें, उनके साथ चल के देखें, उनको चूड़ियाँ लेकर दे के देखें, उनको मेहंदी लगवा के देखें और उनके साथ कभी गुब्बारे ख़रीद के, वो जो गैसी गुब्बारे होते हैं ना जिनके गैस भरा होता है, उनको कभी छोड़ के देखें, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। और आखिरी चीज़, अगर कोई पेट रख लें, कोई परिंदा पाल रहे हैं, कोई कुत्ता रख लें, कोई बिल्ली रख लें, तो उससे भी बड़ी खुशी मिलती है। तो बहरहाल आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और खुश रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये बाकायदा एफ़र्ट करके हमें हासिल करनी पड़ती है, हमें मुफ्त में नहीं मिलती। गम जो है वो मुफ्त में मिलता है। गम से निकलने के लिए हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, खुशी को हासिल करने के लिए भी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो खुशियों के पीछे दौड़ना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपको खुशियाँ मिलेंगी, वैसे नहीं मिल सकेंगी। ईद मुबारक हो आपको।